हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। सीटीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यात है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो मातृभाषा है यह व्याख्यात है, आंशिक रूप से होता है या पूर्ण रूप से होता है या नहीं होता है या होता है। तो बिल्कुल होता है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही है, होता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जो मातृभाषा का व्याख्यात है, मातृभाषा की जो अर्जित भाषिक आदतें होती हैं, मातृभाषा की जो भाषिक आदतें होती हैं, ये भाषा अधिगम में बाधा पहुंचाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा, होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, या बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, या बच्चे की भाषा पूंजी है, या मानक स्वरूप के लिए होती है। जो बच्चे की घर की भाषा होती है या बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही है, भाषाई पूंजी होती है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? सीखने को विस्तार देना या अभिभावकों को प्रसन्न करना। देखिए, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना ये भी पॉइंट गलत है। कॉपियां भरवाना ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे के सीखने को विस्तार देना, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही है। थर्ड का ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। आप भाषा क्यों सीखते हैं? उद्देश्य के लिए सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। या भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याख्यात होता है, मतलब बाधा पहुंचाती है, ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। इसका दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? बच्चों के साथ कविता गाना। गाने की यहाँ पर बात की गई है, कविता गाकर बच्चा सीख सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे को कहानी सुनाना, ये भी पॉइंट गलत है। बच्चों को पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, पाठ्यपुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना, बच्चे को अवसर देना चाहिए कि बच्चे सीख सके। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी, उर्दू या बच्चे की मातृभाषा। तो प्राथमिक स्तर पे शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि जो बच्चे की शिक्षा का माध्यम है प्राथमिक स्तर पर, उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेवंथ का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषा पूंजी से लैस होते हैं। जो यहाँ पर लैस लिखा है, ये क्या होता है कि बच्चे स्कूल आने से पहले ही भाषा अर्जित कर चुके होते हैं, भाषा अर्जित कर चुके होते हैं, अर्जित कर चुके होते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा कि बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी पॉइंट गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का या समाज का? देखिए, समाज का महत्व ज्यादा होता है। भाषा अर्जित करने में समाज का महत्व सर्वाधिक होता है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? सबसे अधिक किस पर बल दिया है? पाठ्य पुस्तक पर। देखिए, पाठ्य पुस्तक पर सर्वाधिक बल नहीं दिया है। ले वाइगोत्स्की किससे संबंधित है? सामाजिक संरचना से संबंधित है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा।
सामाजिक संरचना से संबंधित है। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर या परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। ले वाइगोत्स्की सामाजिक संरचना से संबंधित हो, यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। नेक्स्ट है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, या अपनी संस्कृत धरोहर से जुड़ते हैं, या केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। केवल वाले जितने भी पॉइंट है ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है? मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। देखिए प्राथमिक स्तर की बात यहाँ पर की गई है, मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास, दोहराने की कुशलता का विकास, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। तेज प्रवाह, स्पीड में पढ़ने की बात की योग्यता की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना है। नेक्स्ट है कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। देखिए टीवी यहाँ पर होगा नहीं, 12 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? दोस्त भी नहीं होगा और यहाँ पर पड़ोसी भी नहीं होगा। तो कक्षा 1 के बच्चे अपने घर एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा का अनुभव विद्यालय लेकर आते हैं, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य होता है? वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चे को व्याकरण सिखाना, ये भी पॉइंट गलत है। उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, साहित्य को पढ़ाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, भाषा का प्रयोग सिखाना है। भाषा सिखाने का अर्थ क्या होता है? भाषा का प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, या तत्सम प्रधान होनी चाहिए, या तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त। देखिए यहाँ पर कहा गया है कठिन शब्दों से युक्त, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। तत्सम तद्भव, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है। यहाँ पर कहा है कि समय नष्ट कर रही है, पॉइंट यहाँ पर गलत है। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, वह बच्चों के साथ बातचीत कर रही है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह बच्चों की परीक्षा ले रही है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। बच्चों को वाचाल, बातूनी या ज्यादा बात करने वाला बना रही, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है। वह कभी विद्यालय नहीं गई है, सुमन की प्रतिभा का उदाहरण है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा अर्जन, तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? फोर्थ, भाषा अर्जन। किसका उदाहरण है? भाषा अर्जन का। नेक्स्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है? अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना और अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? भाषा की पाठ्यपुस्तक। देखिए पाठ्यपुस्तक यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, या भाषा परिवेश की उपलब्धता, या भाषा का कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर यहाँ पर नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। परिवेश की उपलब्धता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत नहीं है। भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर क्या होता है? महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, या भाषा का व्याकरण, या पाठ्य पुस्तक, या भाषा का शिक्षण। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि
बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अत्यंत की बात यहाँ पर की गई कि अत्यंत सरल परिवेश उपलब्ध कराया जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश, लक्ष्य भाषा का परिवेश, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? सस्वर पठन है, मौन पठन है, द्रुत पठन है या धीमा पठन है? आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। जब आप मौन होकर पढ़ाई करते हैं तो बड़ी गहनता के साथ आप चीजों को समझते हैं। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।